भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सदैव से ही व्यापार के केंद्र में रहा है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो उस समय कम संसाधनों के बावजूद भी भारत का समुद्र के रास्ते व्यापार अपनी उन्नत दशा में था, क्योंकि भारत का विशाल भूभाग समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण से यहाँ समुद्री व्यापार में काफी प्रगति हुई है, जो कि वर्तमान में भी जारी है। ऐसी ही एक उपलब्धि हाल ही में भारत के एक बंदरगाह को प्राप्त हुई है। हम बात कर रहे हैं पारादीप बंदरगाह के बारे में, जिसने हाल ही में 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बता दें कि इससे पहले ये उपलब्धि दीनदयाल बंदरगाह कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है, इसके नाम दर्ज थी। दरअसल पारादीप बंदरगाह ने 2023-24 में 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाला, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.02 मिलियन मीट्रिक टन अधिक रहा और इसमें 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में पारादीप बंदरगाह की क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है। वहीं पारादीप बंदरगाह देश के सभी बंदरगाहों में टैरिफ के मामले में भी सबसे सस्ता है। आइए अब बात करते हैं पारादीप बंदरगाह के बारे में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है, जो कि भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित एक गहरे पानी वाला बंदरगाह है। ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। इस बंदरगाह की स्थापना 1962 में उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी। हालांकि 1965 में केंद्र सरकार ने बंदरगाह का स्वामित्व और प्रबंधन उड़ीसा सरकार से अपने हाथ में ले लिया। वहीं 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा पारादीप बंदरगाह को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया और ये भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया। पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। पारादीप बंदरगाह का विकास मुख्यतः उड़ीसा से जापान को कच्चा लोहा निर्यात करने के लिए किया गया है। इस बंदरगाह में निर्यात मुख्य रूप से थर्मल कोल और कच्चे लोहे का किया जाता है। वहीं पारादीप का पोर्ट क्षेत्र इस्पात संयंत्रों, एल्यूमिना रिफाइनरी, एक पेट्रोकेमिकल परिसर, ताप विद्युत संयंत्रों आदि के साथ साथ अब एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसके साथ ही ये बंदरगाह अब ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन को संभालने के लिए एक विशेष बर्थ विकसित करने जा रहा है, जिससे ये देश का हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये बंदरगाह IIT चेन्नई के सहयोग से नवीनतम पोत यातायात प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एक अत्याधुनिक सिग्नल स्टेशन विकसित कर रहा है। इससे सुरक्षा में सुधार के अलावा जहाज प्रबंधन और समुद्री परिचालन में भी काफी सुधार आएगा। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।